देखिए, कल मेरा नामांकन था। नामांकन के दिन मैं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ले रखा था। मेरे इलेक्शन एजेंट पंकज चौबे जी हैं, इन्होंने परमिशन लिया था कि हमारी ये चुनावी नुक्कड़ जो सभा होगी रैली उसका भी परमिशन था। करीब 250 आदमी रैली में रहेंगे और 50 मोटरसाइकिल और कितनी गाड़ी थी? गाड़ी 10 वो गाड़ी थी। हम उतने गाड़ी के साथ, जबकि गाड़ी पर झंडा भी नहीं था, मैं जा रहा था। दीपावली का दिन था। दीपावली का त्यौहार होने के नाते सब लोग अपने अपने गाड़ी से बाजार गए थे सामान खरीदने के लिए। एक के बाद एक गाड़ी लग गई तो यहाँ के दबंग सरकार में रहे मंत्री मोहम्मद जमा खां जी ने, एक गरीब का बेटा जब चुनाव के मैदान में उतरा तो तरह तरह से केस कराकर वो मुझे परेशान कर रहे हैं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया है कि वो अपने दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं और मुझ पर और मेरे इलेक्शन एजेंट पंकज चौबे पर भी केस का FIR करा दिया गया, जबकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। खैर, लोकतंत्र में जनता मालिक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैनपुर के साथ साथ बिहार के जनता को भी ये बताना चाहता हूँ कि एक गरीब का बेटा जब चुनाव के मैदान में उतरा तो ये दबंग मंत्री के सोची समझी साजिश के तहत मुझ पर केस करा दिया गया, FIR करा दिया गया। जनता लोकतंत्र में मालिक है। जनता इसका फैसला जरूर करेगी। चूँकि अब की बार टिकट जो मुझे मिला है वो जनता के आवाज़ पर टिकट मिला है। मेरे पास कोई औकात नहीं कि मैं टिकट ले सकूं, लेकिन चैनपुर विधानसभा के जनता ने इतना हुंकार भरा कि ये आवाज़ पटना तक गया और लोग मुझे बुला करके टिकट दिया। तो जनता मालिक है। हम लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा हैं। हम कानून का इज्जत करते हैं, हम कानून का स्वागत करते हैं। इसी के वजह से थाने में आए थे कि हम बाइज्जत जमानत ले लें और जमानत लेकर के अपने काम में लगें, लेकिन बार बार मुझे तबाह करना। अब जनता मालिक है, जनता समझ रही है। आपके माध्यम से जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि जनता इसका इंसाफ करेगी। तो जब जनता ने मुझे टिकट दिलाया है तो निसंदेह मुझे भरोसा है कि जनता मुझे एक एक वोट दे करके सदन में भेजेगी। क्या आरोप लगाया गया? क्या आरोप लगाया गया है FIR में? आरोप लगाया गया है कि इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने आचार संहिता का कहीं से उल्लंघन नहीं किया है। अगर FIR हो गया तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। हम कहीं से भी कोई उसके प्रति कुछ नहीं कहने के लिए तैयार हैं। हम उसका सम्मान करते हैं, हम कोर्ट का स्वागत करते हैं। महागठबंधन में यहाँ 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। देखिए, महागठबंधन के उम्मीदवार कल हमारे स्टार प्रचारक सुधाकर जी ने स्पष्ट किया कि महागठबंधन के हमारे प्रत्याशी ब्रजकिशोर बिंद जी हैं, जो राजद समर्थित उम्मीदवार हैं। तो महागठबंधन की तरफ से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है, दूसरे को नहीं बनाया गया है। और ये भी मैं कहता हूँ कि यहाँ के दबंग मंत्री जमा खां के द्वारा बहुत साजिश करके लोगों को खड़ा कराया जा रहा है। उसकी चिंता मुझे नहीं है। जनता मालिक है। वोट किसे देना है ये जनता जानती है। कितना हूँ लोग खड़ा हो जाएं, मुझे चिंता नहीं है। इससे आपकी लड़ाई मानी जा रही है? देखिए, ये सब लोग आपस में सेकंड के लिए लड़ेंगे। जनता मुझे बहुत आगे करके देखती है, जीत सुनिश्चित है, ऐसा लग रहा है जनता के भावनाओं के द्वारा। तो लड़ाई किसी से नहीं है।
आपने कहा कि साजिश के तहत उम्मीदवारों को खड़ा कराया जा रहा है, तो क्या महागठबंधन में भी उनका असर है? देखिए, हर जगह लोग साजिश के शिकार होने हैं। वो साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लोग जानते हैं कौन किसके द्वारा खड़ा कराया जा रहा है। खड़ा हो जाए, प्रजातंत्र है, कोई भी खड़ा होता है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन किसी के द्वारा साजिश करके किसी को लड़ाना, किसी को खड़ा कराना, ये वो करना, ये जनता सब कुछ समझ रही है और किसे वोट डालना है ये भी जनता समझ रही है। अब की बिहार परिवर्तन की लड़ाई में सरकार बदलना चाहती है, इसलिए बदलना चाहती है, घूसखोरी चरम सीमा पर है। दाखिल खारिज कराने चले जाइए, 10 से 15 हज़ार रुपये देने पड़ता है। ये आवास योजना के तहत आवास गरीबों का बनाना है, उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। बच्चे जब अपना आय जातीय निवास बनाने जाते हैं, उसमें 100-200 रुपया देना पड़ता है। ये सब लोग जानते हैं।